हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है होली का दिन और हम लोगों को निकलना था नोएडा। तो नोएडा निकलने के लिए जल्दी से हम लोगों ने फिर अपने बेटे को जगाया और निकल पड़े। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम पहुंच गए थे बरेली, क्योंकि वहां पे मेरे नाती की थी रोज़े खुश आई। और अब हम आ गए हैं नोएडा छोटी बेटी के साथ, क्योंकि दिन में पहुंच गए थे और सभी लोग रोज़ा थे। तो हम लोगों ने कहा पहले भाई नमाज़ अदा कर ली जाए। फिर हम लोगों ने दोनों माँ बेटी ने मिल के अफ्तारी की तैयारी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अफ्तार तैयार हो गया। और ये हुआ कि खा पी के जल्दी से सो जाओ, क्योंकि थकान भी बहुत हो गई थी और सहरी में भी उठना था। फिर हम लोग सहरी में सब लोग उठे, सहरी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और सहरी करने के बाद ये हुआ कि जो है शाम को निकलना भी है हम लोगों को रोज़ा अफ्तार के लिए। तो हम लोगों को शाहीन बाग जाना था रोज़ा अफ्तार करने के लिए। तो वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 2 घंटे हम लोगों को पहले निकलना था। तो ये आप देखें हम लोग पहुंच गए शाहीन बाग। और ये बिटिया हमारी मुस्तकिल मेरे पास चिपकी रही और मिशल और किसी के पास जा ही नहीं रही थी। तो शाहीन बाग की रौनक देख के तो तबीयत खुश हो गई। वाकई अगर रमज़ान का मज़ा लेना है तो बस आप मुस्लिम एरिया में जाइए और आपको तरह तरह की रेसिपी मिलेंगी, तरह तरह के आपको अफ्तारी खाने माशाल्लाह से मिलेंगे। और हम लोग पहुँच गए फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब के यहाँ। जो इनके जो है 4 रेस्टोरेंट है और चारों नहारी के ही हैं। तो इन्होंने कहा बिना खाए भाभी ये जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा चलो फिर चख लेते हैं। तो थोड़ा बहुत सा हम लोग ने नहारी चख ली। और यहाँ की शीरमाल बहुत मशहूर थी। और यहाँ पे जो ये ऊँट चल रहे थे, तो जो बाहर से लोग आ रहे थे वो इस पे बैठ के मतलब बाज़ार की रौनक का मज़ा ले रहे थे। और इनके यहाँ नहारी ना 3-4 तरह की नहारी थी, गूदे वाली, बोटी वाली, नल्ले वाली, पाए वाली, मतलब हर तरह की नहारी थी। फिर हम लोग चले गए खजूर शॉप पे, जहाँ पे नट्स वगैरह भी थे माशाल्लाह से। और बच्चों के जो है टॉफ़ी बिस्किट भी थे, बहुत सी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने एक डिब्बा खजूर लिया और हम लोग चल दिए अपनी नंद के बेटी की यहाँ। और ये एक सीक्रेट था हमारे हस्बैंड के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने ये छिपा के रखी थी बात, क्योंकि अपने अब्बा को जो है देना चाही थी सरप्राइज़। और जब पहुँचे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी भांजी तो रोने लगी मामू को देख के। और फिर उसने खाना लगाया और खाना इतना लजीज उसने बनाया था। और फ़िश करी बनाई थी, ये जो है फ़िश बनाया था। और उसने जो है ये सब चीज़ें बना के जो रखी थी बहुत टेस्टी थी। तो हम लोगों ने फिर देन लेन किया, यानी कि उसको ईदी वगैरह दी, उसकी सास ने हमको कंगन वगैरह दिए। और फिर हम लोग चल दिए घर की ओर। फिर दूसरे दिन जो है हम लोगों ने अफ्तारी बनाई। तो मेरी बेटी ने बनाया ये कप केक और जो है बास्केट चाट। फिर हम शाम को थोड़ा टहलने के लिए नीचे पहुंच गए। हमने कहा भैया घर में बैठे बैठे जी बोर हुआ जा रहा है, चलो नीचे टहल के आते हैं, क्योंकि सो भी जाएंगे, क्योंकि सुबह अफ्तारी भी करना, सहरी भी करना है हम। फिर इस तरह से दूसरा दिन भी हो गया। फिर हम लोगों ने दोपहर की नमाज़ अदा की। अदा करने के बाद हमने कुरान शरीफ वगैरह पढ़ी। और उसके टेरिस पे बहुत अच्छा लग रहा था, कबूतर का आना जाना था और खुली हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। फिर हम लोग शाम की अफ्तारी में लग गए और उसने इतनी सामान तैयार कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज उसने बहुत ही मतलब टेस्टी क्रीमी चाट बनाई थी। और बनाया था उसने जो है ब्रेड का हलवा। खाने में उसने कलेजी बनाई थी, अरहर की दाल, चावल, रोटी। और हम लोग खा के फिर मस्त हो गए। हेलो, बहुत बहुत मुबारक हो। आज है अलविदा जुमा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से सारे रोज़े गुज़र गए। और इंशाअल्लाह ये 1-2-4 रोज़े और रह गए हैं, वो भी अच्छे से गुज़र जाएंगे। और बस अपनी हिम्मत बनाए रखिए और जितना हो सके तिलावत करते रहिए। तो आज मेरी बेटी ने अलविदा में अपने देवर जेठ की जो है रोज़ा अफ्तार रखा है, जो इंशाल्लाह अभी सब लोग शाम को आएंगे। तो आप लोग भी आइएगा और मेरे साथ ही रोज़ा खोलिएगा जी। फिर जुमे के दिन जल्दी से सब लोग नमाज़ अदा कर, हम लोग ने इफ्तारियों में लग गए थे, खाने में लग गए। और हमको बनाना था अपनी परत वाली बिरयानी। तो बिटिया ने कहा कि आप
पहले इन सब इंतज़ाम कर लिया जाए, क्योंकि उनके देवर जेठ सब आ रहे थे। तो बस सब, ये सबसे छोटा देवर पहले आ गया था, उसके बाद फिर हमारे यहाँ बड़ा दामाद आ गया। सब लोगों ने अफ्तार किया और अफ्तार करने के बाद जो है खाने का भी होने लगा। तो हमको आज ही निकलना भी था अपने घर के लिए। रात में मेरी ट्रेन थी 12:30 बजे की। तो ये मैंने पापड़ी चाट बनाई थी, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। और उसने जो है चिकन मतलब बर्रा बनाया था, बहुत सी चीज़ें उसने बनाई थी और वो बहुत ही लजीज बनी थी। और भाई उनके देवर और जेठ इतनी तारीफ़ उसकी कर रहे थे। और ये चिकन लॉलीपॉप था जो उसको बहुत पसंद आया, हमारे बड़े दामाद को। फिर वो जाने लगा, कहने मम्मी हम जा रहे हैं। तो फिर हम लोग जल्दी से उसका खाना पैक कर दिया। फिर छोटा वाला भी जो है देवर उसका जाने लगा, क्योंकि उसको गुड़गांव जाना था, तो वो भी जाने लगा। फिर अल्लाह हाफिज़ करके सब लोग निकल गए। फिर हम लोग ने इसके दूसरे वाले जेठ को जो है वो रुक गए और हम लोगों को लेके इन लोग निकल पड़े जो है आनंद विहार, क्योंकि मेरी ट्रेन जो थी वो आनंद विहार से थी। तो हम लोग पहुँच गए अपनी मंजिल की ओर। तो चाहे इंसान कितना भी घूम फिर ले, कहीं भी चला जाए, कि लौट के आना है अपने ही मंजिल, अपने ही घर की ओर, जहाँ पे उसकी दरो दीवार, उसका दरवाज़ा, उसकी चीज़ें उसका इंतज़ार कर रही हैं। सबसे ज़्यादा उसका चूल्हा इंतज़ार करता है कि हाँ भैया आओ, हमें भी पकाना है। तो यहाँ पे बाप बेटी मिलन हो रहा था और वो बहुत रोने लगी, क्योंकि पहली बार हम इतना कम से कम 1 हफ़्ता रुके थे। बहुत रो रही थी। और जबकि उसको अभी 1 हफ़्ते बाद आना ही था। मैंने कह भी दिया था कि सब लोग ईद में, भाई दूसरे तीसरे दिन की ईद मेरे साथ आके करना। तो सब लोगों ने कहा ठीक है इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन यही होता है वक्त, माँ बाप से चाहे जितना साथ रह लो, लेकिन एक वक्त यही होता है कि हमको तो जाना है तो जाना है। और बहुत समझाया, बहुत सब कुछ किया। फिर हम लोग चल दिए, क्योंकि जितनी देर रुकते उतनी देर तक ही उसके आंसू चलते रहते। तो माँ बाप से बिछड़ने का गम तो बच्चों को होता ही है, लेकिन माँ बाप को भी संभलना पड़ता है और अपने को भी संभालना पड़ता है। फिर हम लोग चल दिए स्टेशन की ओर। और आनंद विहार का जब हम करीब 6-7 साल पहले आए थे, तब ये आनंद विहार ऐसा नहीं था। लेकिन अब तो इतना खूबसूरत बन गया था माशाल्लाह से, इतना डेवलप कर गया था। तबीयत खुश हो गई स्टेशन देख के। और ये सब वहाँ पे लगे हुए थे, फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी, जो मैंने कि मतलब वीडियो बना ली मैंने। और फिर ये ट्रेन थी वंदे भारत। जी हाँ, तो ये पहली बार हम इस पे भाई सफ़र कर रहे थे और पूरी ट्रेन खाली थी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ट्रेन थी और सब खाली सिर्फ उधरी वाले थे और सब मुस्लिम इसमें थे और सब अवतार। फिर ये हुआ कि सहरी में सब एक दूसरे को जगा देंगे और सब ने जगा भी दिया माशाल्लाह से, सब ने सहरी किया, हम लोगों ने भी किया सब लोगों। फिर हम लोग आ गए अपनी मंजिल, यानी कि अपनी बाराबंकी की ओर। तो यहाँ पे जितने लोग सैरी कर रहे थे ना, सब एक दूसरे को कह रहे थे आइए खा लीजिए, आइए खा। फिर हम लोग जब चलने लगे तो जो हम लोगों के साथ लेडीज़ बैठी हुई थी, फिर लोगों ने हाथ मिलाया, कहने लगे अब आपकी मंजिल आ गई, अभी हम लोगों को गोरखपुर जाना है, किसी को बिहार छपरा जाना था, किसी को कहीं जाना था। तो हम लोगों का चलिए बस रास्ता कट गया, यही क्या काम है। और सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी फैमिलीज़ थी। तो हम लोग हंसते खेलते बातें करते जो है वापस आ गए। तो जब चलने लगे तो इन लोगों ने कहा चलिए भाई हाथ मिला लेते हैं। हमने कहा अब यादें आपकी लेके जा रहे हैं। तो फिर हमने सबसे मुसाफा किया और हम लोग चल दिए बाराबंकी उतरने के लिए गेट की ओर। और ये आ गया मेरा बाराबंकी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरा बाराबंकी अब बनने के बाद कुछ ऐसा बनेगा जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखा दिया है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, तो हम फाइनली अपने घर आ गए हैं माशाल्लाह से, साथ खैरियत के साथ। तो वीडियोस तो बहुत बनाई हैं, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। एक तो नई जगह और दूसरी बात कि रोज़े की थकान भी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है सारे रोज़े बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं और आप लोगों के भी अच्छे ही गुज़र रहे होंगे। तो अब
आ गए हैं तो अब मेरी लाइव भी शुरू हो जाएगी, तो लाइव में आना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।